Good morning student. In last video lecture we will discuss about the explanation of chapter light reflection and reflection. Today we will discuss about numerical problems of NCERT chapter 10 light reflection and refraction. Question number first situated in page number 168 in NCERT books. Question number first, the radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको रेडियस कितनी दे रखी है? आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. आपसे क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ एफ, ये कितनी होती है? ये होती है स्टूडेंट्स r/2. यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है. तो आप क्या बता सकते हो यहाँ पर 20/2 यानी कि बता सकते हो कि 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एफ, यानी कि आ जाएगा आपका फोकल लेंथ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो अपन क्या बता सकते हैं? किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी टाइप का एक और सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जैसे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस इज 32 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर तो स्टूडेंट्स आप लोगों को केवल स्फेरिकल मिरर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है. अब कॉन्वेक्स मिरर में अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके फोकल लेंथ के बारे में, या तो यहाँ पर आपको जो रेडियस दी रखी है स्टूडेंट्स वो कितनी दी हुई है? 32 सेंटीमीटर. तो अपन उसी तरह से यहाँ पर यानी कि r/2 करके जो है f यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. r की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 32, और यहाँ पर 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर 16, है ना. ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3. A convex mirror produce 3 times magnified real image. अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मिरर कौन सा है स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर है. ठीक है ना. और बताया क्या हुआ है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और रियल इमेज बन रहा है. देन उसके बाद आपको बताया हुआ है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. यानी कि स्टूडेंट्स अब आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 3 टाइम्स. यानी मैग्निफिकेशन अपन कितना बता सकते हैं स्टूडेंट्स? 3. देन उसके बाद आपको ये दे रखी है वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और ये क्या वैल्यू बताई हुई है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना. यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के लिए. तो आपके पास जो u आ जाता है वो कितना आ जाता है स्टूडेंट? 10 आ जाता है. ठीक है ना. अब आप लोग जानते हो जैसे कॉनकेव मिरर की अगर अपन बात करते हैं तो ये कॉनकेव मिरर होता है, इसके अंदर इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है. मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशन के टाइम पर ये बताया था स्टूडेंट्स कि अगर अपन पोल से किधर जा रहे हैं? लेफ्ट साइड में, तो वो जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा. यानी कि ये जो 10 है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. और ये किस में दिया हुआ है? आपको सेंटीमीटर के अंदर दिया हुआ है. ठीक है ना. अब स्टूडेंट्स अपने पास फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन के लिए? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है -v/u. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर अपन वैल्यूज लिख देंगे. m की वैल्यू अपने पास कितनी है? 3 है, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा. और अच्छा एक और बात, फिर उसके बाद यहाँ पर ये v है और देन उसके बाद ये u आ जाएगा. अब आपको यहाँ से v फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये v इक्वल्स टू हो जाएगा -mu हो जाएगा. अब यहाँ पर ये हो जाएगा -3 और इनटू करवा देंगे इसको, और ये इनटू हो जाएगा -10 के साथ. तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर पर बनेगा. और ये जो 30 सेंटीमीटर आ रहा है वो कौन सा बन रहा है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव बन रहा है. यानी इमेज किस तरफ बनेगा? इस साइड में बनेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आपको, तो ये मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है अपने पास, इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. बस याद ये रखना है स्टूडेंट्स कि अगर अपन मिरर की बात करते हैं
तो m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू आता है। वहीं अगर अपन इसके लिए लेंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स m इक्वल्स टू क्या हो जाता है, v अपॉन यू आ जाता है, वहाँ पर नेगेटिव साइन का नहीं आता है। चलिए अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स देखिए जहाँ पर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ये, और इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप जानते हो कि ये जो पॉइंट है ये इसका क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और यहाँ से अपन ने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट है लेंस का, इसको अपन ने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। यहाँ अपन इस तरह से इसको ब्लैक पेपर से इसको कवर्ड कर रहे हैं। अब इस लेंस का केवल हाफ पार्ट ही अपने पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या इमेज फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है, इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंटली। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, और इसे अपन नाम दे देते हैं f1 का। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि बिल्कुल इसके इक्वल डिस्टेंस होगा, ये क्या कहलाएगा, 2f1 कहलाएगा। यहाँ मान लीजिए अपन ने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ है। तो अब यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लाइट रे जो है यहाँ से पास आउट होती है, और यहाँ से पास आउट होने के बाद अब ये पास आउट कहाँ से हो रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये फोकस से पास आउट हो रही है। जब ये फोकस से पास आउट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। और एक लाइट रे स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइट रे जो है वो इस पॉइंट से, ये जो आपके पास एक पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, इस ऑप्टिकल सेंटर से आप पास आउट कराते हो। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कराते हो तो यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सीधी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दोनों लाइट रे मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देखते हो कि अगर अपन ने क्या किया हुआ है, लेंस का हाफ पोर्शन जो है वो कवर किया हुआ है ब्लैक पेपर के थ्रू, तब भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, यानी कि पूरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पर अपने आंसर में कह सकते हैं कि यस, जो इमेज फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से इसका रे डायग्राम भी अपने आंसर के अंदर शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अपन बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, in last video lecture we will discuss about the chapter of light, reflection and refraction. Today we will discuss about previous year's important numerical questions from light chapter. Our first question is, to construct a ray diagram we use two rays of light which are so chosen that it is easy to determine their directions from the mirrors. Choose these two rays and state the path of these rays after reflection from a concave mirror. Use two rays to find the nature and position of the image of an object placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर मिरर कौन सा यूज में लिया गया है, कॉनकेव मिरर यूज में लिया गया है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर कितनी लाइट रे यूज़ करनी है, 2 लाइट रेस को आपको यूज़ करनी है। वो आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से आप चूज़ करते हैं, कोई सी भी 2 लाइट रेस आपको अपनी तरीके से आपको चूज़ करनी है, जिससे कि क्या हो, आपका जो रे डायग्राम हो वो परफेक्ट भी बन जाए और आसानी से ईजी वे में कंस्ट्रक्ट हो जाए। इस तरह का आपको रे डायग्राम बनाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब आपने रे डायग्राम बना लिया है, अब रे डायग्राम बनाने के बाद आपको यहाँ पर ये बताया है कि यूज़ दिस 2 रे, यानी कि उसी टाइप की आप कोई 2 लाइट रेज यूज़ करोगे। फाइंड द नेचर ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी जो है
ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा आप नेचर और पोजीशन को फाइंड करना है इमेज की। ऑब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है 15 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम कॉन्केव मिरर का, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट पोर्शन की। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक इसका फर्स्ट पोर्शन हो रहा है कंप्लीट। तो आप लोग जानते हो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये एक कॉन्केव मिरर है स्टूडेंट्स, और ये जो कॉन्केव मिरर है इस कॉन्केव मिरर के अंदर आप लोग जानते हो कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए अपन ने कह दिया कि ये जो है आपका F यानी कि फोकस पॉइंट है, और देन उसके बाद जितना डिस्टेंस पर आप F बना रहे हो बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस पर आपको क्या बनाना रहेगा C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो लाइट रेस को आप चूज कर सकते हो। तो मान लीजिए फर्स्ट लाइट रे आप ये चूज करते हो कि व्हेन लाइट रे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जा रही है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, वहाँ से ये कहाँ से होती हुई पास हो जाएगी, ये पास हो जाएगी आपके फोकस से होती हुई। और एक स्टूडेंट्स अपन ये मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास होती है तो क्या हो जाता है वो वहीं से वापस आ जाती है। ये दो लाइट रेस जो है अपन ने चूज कर ली है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि फोकल लेंथ कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर की। जैसे मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये जो फोकल लेंथ है ना, यानी कि पोल से लेकर के ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इस पोल से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। और फोकल लेंथ को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी दी हुई है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पर ये ले लेते हैं कि ये आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब फिर उसके बाद आपको क्या बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अब 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है मीन्स मान लीजिए अपन क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको नेचर भी फाइंड करना है, पोजीशन भी फाइंड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो आप किस तरह से फाइंड करते हो, चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो इसके सॉल्यूशन के अंदर है। इसका जो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का वो कुछ इस तरह से होगा। गिवन क्या क्या चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो 15 सेंटीमीटर होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप लोगों को पता है कि साइन कन्वेंशन के अंदर अपन ये पढ़ चुके हैं कि जब आप पोल से लेफ्ट साइड में जाते हो तो क्या होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और एक बात और आप लोगों को ये याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो चाहे मिरर के अंदर हो चाहे लेंस के अंदर हो वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू हो गई 15 ये भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से, और वो कितना हो गया आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ जो है इसे अपन f से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर। अब ये भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, इमेज जो बन रहा है उसकी पोजीशन क्या होगी, है ना, यानी इमेज की पोजीशन आपको बतानी है। तो इमेज की पोजीशन यानी कि इमेज का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस को अपन स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है वो अपन को फाइंड करना है। अपने पास जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है 1/v माइनस 1/u प्लस इक्वल्स टू 1/f।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वस टू क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि आपको पता है f आपके पास है, u आपके पास है, आपको क्या फाइंड करना है v फाइंड करना है। तो इस u को आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही आप इस u को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ u कौन सा है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ से इसको हटा दिया यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/v इक्वस टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर f जो हो गया वो क्या हो जाएगा 1/-10 और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स माइनस का साइन है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि माइनस माइनस है तो यहाँ पर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे और साइन चेंज होने की वजह से ये भी कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ जाएगा। अब फिर उसके बाद अपन यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाता है 30। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 2। ठीक है ना, और यहाँ पर ये है बीच में साइन प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स ये -3/30 हो गया। ठीक है ना, तो ये जो पोजीशन आई ये क्या हो गई -1/30 हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग यानी अगर अपन देखते हैं कि 1/f इक्वस टू क्या होता है, यहाँ पर कितना आया है -1/30। तो यहाँ पर जब अपन इसे रेसिप्रोकल करेंगे f को तो f इक्वस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स, सॉरी 1/v है ये, यहाँ पर भी 1/v है और ये जो हो गया वो v हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, v फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये v की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -30। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सबसे पहली बात ये जो आपका मिरर है उससे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन बना हुआ है, नेगेटिव साइन आप देखते हो कि u पर भी नेगेटिव साइन आया था, मीन्स ये है कि ये u जो है वो इस साइड में है और यहाँ पर जो v हो रहा है वो भी इसी साइड में होगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये पता चला कि नेगेटिव साइन का मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इसकी पोजीशन अपन को पता चल गई। अब अपन बात कर लेते हैं इसके नेचर की। देखिए स्टूडेंट्स, नेचर को फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा और मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है ना, तो अपन के पास जैसे यहाँ पर दिया हुआ है माइनस और v कितना है यहाँ पर, ये है -30 अपॉन यहाँ पर ये u कितना दे रखा है -15, तो ये कितना आ जाता है आपका, ये आ जाता है 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो होगा ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यानी कि ये जो मैग्निफिकेशन आया है स्टूडेंट्स वो कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से 2 टाइम क्या है मैग्नीफाइड है। जो आपका इमेज बन रहा है वो 2 टाइम क्या बन रहा है मैग्नीफाइड बन रहा है, बड़ा बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है। क्योंकि जब अपन ने लेक्चर में बात की थी तो उस टाइम में मैंने कहा था कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 हो जाती है तो मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इमेज के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर 2 हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो रहा है 2 टाइम एनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आया है माइनस, है ना, यानी कि आपको ये पता है कि ये भी क्या आया है स्टूडेंट्स माइनस आया है। तो मीन्स यहाँ पर ये जो इमेज बनेगा वो नीचे की साइड में बनेगा। ओके, तो यहाँ से इन क्वेश्चंस के थ्रू स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2016 के अंदर जो है सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसे पूछा गया है। तो इस टाइप के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको इनका एक फॉर्मूला याद रखना है कि इसमें जो मिरर का फॉर्मूला है वो कौन सा है। बस यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कहाँ होती है, मिस्टेक कहाँ होती है, मिस्टेक सिर्फ यहाँ होती है जब अपन उसके साइन का या कहाँ साइन चेंज करने हैं, कौन से साइन चेंज करने हैं, नेगेटिव वैल्यू कब लेनी है,
पॉजिटिव वैल्यू कब लेनी है, बस ये अगर अपन को याद रह जाए या ये अपन को समझ में आ जाए स्टूडेंट्स, तो फिर कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। क्योंकि फॉर्मूला याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक, है ना। और वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उसको फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, पैटर्न भी समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह का पैटर्न होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ वहाँ होती है जहाँ पर कि आप साइन का ध्यान नहीं रखते हो। जहाँ पर भी आपका साइन मिस्टेक होगा वहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी और आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर है वो बिल्कुल से चेंज हो जाएगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब इसके रे डायग्राम की, कि इसका जो रे डायग्राम बनेगा वो किस टाइप से बनेगा। अब यहाँ इसके इमेज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने सेंटीमीटर पे है, 15 सेंटीमीटर पे। मान लीजिए अपन ने यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये मान लिया अपन ने कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखते हो कि यहाँ से एक लाइट रे जो है वो पास होगी, है ना। और यहाँ से लाइट रे कहाँ जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने के बाद, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने के बाद वो यहाँ से क्या हो रही है स्टूडेंट्स, पास आउट हो रही है। देन उसके बाद क्या होता है, आप देखते हो कि एक लाइट रेज जो है वो यहाँ से जा रही है, देखिए स्टूडेंट्स जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन हो रही है वो क्या हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और यहाँ से फोकस से होती हुई पास आउट हो रही है। देन उसके बाद एक जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है और वापस उसी के ऊपर पास आउट हो रही है। तो यहाँ पर इस जगह पर दोनों लाइट रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है और वहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आगे बताता हूँ। ये इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये कितना निकाला है अपन ने, 30 सेंटीमीटर निकाला है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है ना स्टूडेंट। दिख रहा है आप लोगों को ये इमेज बड़ा है और ये इमेज जस्ट छोटा है। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ से ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन भी करते चलते हैं डायरेक्ट शुरू में। सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर लेंस कौन सा यूज में लिया गया है स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस यूज में लिया गया है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है, यहाँ पर लेंस कौन सा यूज में लिया जा रहा है, कॉनकेव लेंस यूज में लिया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू को नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर जो कोवेलेंट लेंस यूज में लिया गया है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ ये दी हुई है आपको 30 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हो जो कॉनकेव लेंस होता है, उस कॉनकेव लेंस के अंदर फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, अपने पास ये एक मान लीजिए एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है और इस कॉनकेव लेंस के अंदर अपन को मान लीजिए अपन को फोकल लेंथ नहीं पता है कि पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस जो होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। देन इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ से लाइट रे पास कराते हैं तो वो कहाँ से चली जाती है, इस तरह से चली जाती है। और यहाँ से अपन देखते हैं तो ये जो लाइट रे आ रही है ये कहाँ से आती हुई दिखती है, फोकस से आती हुई दिखती है। ऐसा ही महसूस होता है, अपीयर्स, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे जा रही है ये लाइट रे कहाँ से आई होगी, ये फोकस से आई हुई होगी। तो अपन यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। अब आप लोगों को पता है कि अगर अपन लेफ्ट साइड में चलते हैं तो वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर फोकल लेंथ आपके पास आ गई 30 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। यहाँ पर जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द
इमेज फ्रॉम द लेंस, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। आप लोग जानते हो इमेज डिस्टेंस अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को अपन स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे अपन स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको फाइंड करना है। चलिए अपन देख लेते हैं एक बार इसका फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/v इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ से आपको अब आप लोग देखते हो कि आपके पास f आपको दिया हुआ है, u आपके पास है, यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, आपको v फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा ये ध्यान रखें कि जो नेगेटिव वाली टर्म है वही उधर जाएगी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f, और ये हो जाएगा 1/u, और यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और प्लस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यूज लिख देते हैं। यहाँ पर f की जो वैल्यू है वो क्या है, 30 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का 30 और फिर उसके बाद प्लस का साइन, देन उसके बाद यहाँ पर ये जो u है वो कितना दे रखा है, माइनस का 60। अब यहाँ अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। देन उसके बाद ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2, माइनस का 2 लिख देंगे एक बार अपन यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। देन उसके बाद यहाँ अगर अपन देखते हैं तो ये क्या है, माइनस का 1 है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है और दोनों के बीच में क्या है, माइनस माइनस का साइन है, तो इन दोनों माइनस वाली डिजिट को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो जब माइनस वाली डिजिट को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3/60। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1/v आ गया। अब यानी कि अगर अपन को v फाइंड आउट करना है तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा, और जैसे अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये रहे पूरी डिजिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस रहेगी, सॉरी देन उसके बाद ये हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, और ये 20 क्या रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस में रहेगा, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ये जो 20 आएगा वो क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो v आपने फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि ये जो v है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गई है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस केस, यानी कि आप क्या करते हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो, जैसे कि नेचर क्या है उसका, है ना, उसकी साइज क्या हो रही है जो इमेज बन रहा है, और वो डिमिनिश्ड है या नेचर क्या है, तो एक पोजीशन क्या है और एक उसकी साइज बताते हो। ये तीनों चीज़ें आप इसके अंदर बताते हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ, वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए मैंने कह दिया ये कितना है, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फिर स्टूडेंट यहाँ से लेकर के वापस यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जैसे ये f1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा, और ये जो 2f1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपके पास v कितना आया है, ऑब्जेक्ट कहाँ बना हुआ है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब -30 है तो मतलब इसे थोड़ा कम ही बना होगा, मतलब यहीं बना होगा इमेज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बना होगा, इसका इमेज बना होगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर। यानी कि अगर अपन क्या करते हैं, जस्ट इसका डबल ले लेते हैं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा जा सकेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अपने पास, फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग अपन को पता चला है कि ये जो डिस्टेंस हो रहा है स्टूडेंट्स कितना हो रहा है, 30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस यानी f1 तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो जस्ट इसका डबल काउंट करना है अपन को, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट किया, वो क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, जब आप ये पोजिशन देखते हो यानी कि 2f1 के ऊपर, तो आप क्या करते हो, यहाँ से एक लाइट रे पास कराते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से आप क्या करा रहे हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट को पास करा रहे हो, ठीक है। और देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। एक लाइट रे स्टूडेंट्स यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करा रहे हो, तो आप देखते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बन रहा है,
है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जैसे ही 20 सेंटीमीटर बना, अब आप देखिए यहाँ पर अगर अपन नेचर की बात करते हैं, सबसे पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है ऑब्जेक्ट की, वो पोजीशन कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। साइज की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो है बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो इसके लिए अपन क्या वर्ड यूज में ले सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, ठीक है ना। देन उसके बाद अपन यहाँ पर इसके नेचर की बात करते हैं। तो ये जो हो गया वो कौन सा हो गया, इरेक्ट हो गया। और इरेक्ट होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्चुअल हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो ये क्वेश्चन है ये भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ जस्टिफाई योर आंसर। तो मतलब यहाँ पर आपने ये जो रे डायग्राम बनाया है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 2019 के अंदर सेट 1 में पूछा गया था। ये CBSE एग्जाम के अंदर 2019 में पूछा गया है और सेट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, साइन का ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जैसे ही आपने साइन को चेंज कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा जो आपका क्वेश्चन है वो उल्टा हो जाता है, आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं आ पाते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रिंसिपल के एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रखते हैं अपन जब रे डायग्राम बनाते हैं तो। और ए कॉन्वेक्स लेंस, आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर क्या यूज में लिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज में लिया गया है। स्टूडेंट सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस और लेंस और मिरर के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है केवल साइन का, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप को कंसीडर करते हुए जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ये देखना होगा कि वहाँ लेंस दिया हुआ है या मिरर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, लेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। देन उसके बाद फोकल लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। बात अपन करते हैं इसके। और देन उसके बाद यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 12 सेंटीमीटर। आपको बताया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर या क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया हुआ है, गिवन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसे अपन स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना दिया हुआ है आपको, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद अपन बात करें फोकल लेंथ, इसे अपन स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी दी हुई है आपको, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें साइन कौन कौन से लगने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अपन जानते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा इसका, और यहाँ से अगर लाइट रे पास होगी तो वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ से फोकस से होती हुई जाएगी। तो आप देखते हो कि यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, वो किस तरफ जा रहा है, राइट हैंड तरफ जा रहा है। तो राइट हैंड होने की वजह से यहाँ पर ये जो होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो जाएगा। देन इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर u की, तो मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसे अपन स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको फाइंड करना है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। अपन जानते हैं कि अपने पास f दिया हुआ है, v फाइंड करना है और u आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस v को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन और ये हो जाएगा, हैं इनके अंदर वैल्यूज रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8 और ये हो जाएगा माइनस, और देन उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन यहाँ क्या लेंगे, इसका एलसीएम।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अपन जब इसका एलसीएम 24 ले लेंगे, 24 लेने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये 8 है, 3 हो जाएगा और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 1/24 आया है, इसको अगर अपन v में अपन यहाँ पर देखते हैं, ये 1/v इक्वल टू क्या आया है, 24, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, +24 पर बन रहा है, यानी जो इमेज बनेगा वो किस साइड में बनने वाला है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, आपसे क्या क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। ठीक है ना, चलिए अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये ऑप्टिकल सेंटर है O, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए अपन यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस मान लेते हैं, ये f1 है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f1, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये f2 हो जाएगा, और ये आपका 2f2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बताया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि यहाँ तक ले लिया, और ये जो यहाँ पर अपन ने कोई परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रख दिया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये मान लिया अपन ने कितना है, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन उसके बाद इमेज कहाँ बनने वाला है, 24 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी ये 8 है और 8 और 16 हो जाएगा। देन उसके बाद ये इस तरफ यानी कि उस तरफ बनेगा, और ये इतनी दूरी पर बनने वाला है। यहाँ से एक लाइट रे पास हो रही है, लाइट रे पास होने के बाद वो यहाँ से होती हुई जा रही है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, एक लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से ये यहाँ पर इस तरह से क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। इसकी साइज की अगर अपन बात करें तो साइज क्या हो रही है स्टूडेंट्स, एनलार्ज हो रही है, और पोजीशन क्या हो रहा है, बिहाइंड, या अपने पास पोजीशन तो आई चुकी है 24 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है, या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे 2017 के अंदर पूछा गया है CBSE के अंदर। नेक्स्ट टाइप्स है अपना क्वेश्चन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है स्टूडेंट, इसके ऊपर भी बहुत से बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसका, ग्लास का और वाटर का। ग्लास का दिया हुआ है 3/2, और यहाँ पर वाटर का कितना दे रखा है, 4/2 रेस्पेक्टिवली। देन उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट, या अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि अगर अपन को किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ ग्लास का, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसे अपन UG से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, और यहाँ पर ये G जो है वो क्या बता रहा है, ग्लास को बता रहा है। अब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है, कितना है, 2 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्या करना है आपको फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट जो है यानी कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड करना है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर और वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये जो UG है, UG यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए दिया हुआ है, ग्लास के लिए। तो ये कितना दे रखा है आपको 3/2, और यहाँ पर ये क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन यहाँ पर ये क्या आ जाएगा वापस स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो अब यहाँ ये इसको इस तरफ ले लेंगे अपन, तो ये 2 जो है वो वहाँ चला जाएगा, तो 2 × 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बन जाएगा अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट, देखिए फाइन देख लेते हैं अपन। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम। तो इसके जो सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपन लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर अपन देखते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे अपन μg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका μg हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा μg हो जाएगा और इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि आपको क्या करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसा का ऐसे रहने देते हुए एक बार स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, अपॉन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो म्यू है इस म्यू की जगह पर अपन क्या वैल्यू ले सकते हैं 3/2, क्योंकि क्या दिया हुआ है ग्लास के लिए जो म्यू की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है 3/2 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीपल हो जाएंगे और ये कहाँ चला जाएगा। अब मान लीजिए अगर मुझे इसको इस तरफ लेना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये आ जाएगा इंटू 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो यहाँ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये 2, और यहाँ पर ये जो 3 है इस 3 को अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ आगे लिख देते हैं इसके, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁸ अपॉन 2, यानी कि क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका वैक्यूम के अंदर। इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स वापस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं किसके लिए वाटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है वाटर के लिए क्या वैल्यूज दे रखी है आपको, वैल्यूज दे रखी है 4/2, और देन उसके बाद यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिख देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑन स्पीड ऑफ लाइट
इन वाटर। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वाटर के अंदर, यानी कि ये आपको फाइंड करना है, तो इसको यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन सॉल्व करते हैं। वैक्यूम के अंदर कितनी आ चुकी है आपके पास, 3 × 10⁸ अपॉन यहाँ पर ये क्या है आपका 4/2 है, और ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा और ये इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, तो ये 2 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 × 3 × 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है 6/4, तो 6/4 को अपन करते हैं तो ये आता है करीब 2.25 × 10⁸, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स।